हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, इंडियन ऑयल और एनटीपीसी ने रिफाइनरियों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है। प्रख्यात जीव विज्ञानी अजय परिद्धा का 58 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत शरण को बीसीसीआई का नैतिक अधिकारी और लोकपाल जो है नियुक्त किया गया है। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन की जगह लेने के लिए अंतिम दौर में जगह बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को यूपीएससी का सदस्य जो है नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के मंदिरों पर एक पुस्तक का विमोचन किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है 87वें स्थान पर जो इसमें काबिज है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने रेपोज पे और फीज डिजिटल का जो है लॉन्च किया है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर पाएगी। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने मिशन बुनियाद का आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी दिल्ली सरकार का जो एक मिशन था, मिशन बुनियाद, इसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में जो है इसकी शुरुआत की गई। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो है चुने गए हैं। कैबिनेट ने न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। नासा के जेम्स वेब ने एक पंपी गैस जायंट प्लेनेट के वायुमंडल में पानी का पता लगाया है। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई, 17 जुलाई, 25 जुलाई, 18 जुलाई। तो 20 जुलाई को जो है वर्ल्ड चेस डे के रूप में प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के जो अध्यक्ष हैं आर्काडी डायोकोविच जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की स्थापना जो है 20 जुलाई 1924 पेरिस, फ्रांस के पेरिस में जो है की गई थी। 1924 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है लुसाने के स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। यानी कहाँ पे है? इसका जो मुख्यालय है लुसाने में है। लुसाने कहाँ पड़ता है? लुसाने जो है ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में लुसाने में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? भूटान, श्रीलंका, भारत, जापान। तो रानिल विक्रमसिंघे को जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में जो है इनको चुना गया है। यूरेमनी द्वारा किस बैंक को दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? तो डीवीएस बैंक जो है इसको सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में जो है मान्यता दी गई है। डीवीएस बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में है। कहाँ पे? इसका मुख्यालय जो है सिंगापुर में है। और इसको जो दूसरी बार जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक के रूप में जो है चुना गया है। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। तो इसमें हर्षदा गरुड़ ने जो है एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलक में जो है गोल्ड मेडल जीता है। स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? सौरभ गांगुली को, डीके जैन को, विनीत शरण को, नितिन कुमार को। तो बीसीसीआई एथिक्स के ऑफिसर और लोकपाल जो है विनीत शरण जी को बनाया गया है। किसको? विनीत शरण जी को जो है बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी हैं। बीसीसीआई सचिव जो हैं जय शाह हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई है। बीसीसीआई की स्थापना जो है 1928 में यानी 1998 में जो इसकी स्थापना की गई थी। किस अनुसंधान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान 2021 पुरस्कार जो है मिला है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान, राष्ट्रीय आलू, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान। तो किस संस्थान को जो है
सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान के रूप में चुना गया है। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान को जो है ये पुरस्कार से, इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार था? सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, जो कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान को सम्मानित किया गया। किस देश के ऑलराउंडर वेन स्टोक्स ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो भारत के थे, जर्मनी के थे, फ्रांस के थे, इंग्लैंड के थे। तो कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। इन्होंने अभी क्या है, हाल ही में एक दिवसीय यानी वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये इंग्लैंड के जो है क्रिकेटर थे वेन स्टोक्स, जो संन्यास लेने की घोषणा की है। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? नई दिल्ली, पेरिस, लॉस एंजल्स या हांगकांग में? तो लॉस एंजल्स में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। 1928 में ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है लॉस एंजल्स करेगी। 2028 में जो है इस खेल का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम सीधे प्राप्त करने और लागू करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? जियो, सैमसंग, LT टेक्नोलॉजी, एयरटेल? तो LT टेक्नोलॉजी जो है ये पहली जो है 5G स्पेक्ट्रम जो सीधे प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी। किस राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने किया बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन? तो बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया है। पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है इसका विमोचन किया पुस्तक का। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर? तो किसने किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? प्रमोद राव, राहुल अग्रवाल, मोहन भारद्वाज, GP गर्ग? तो प्रमोद राव को जो है किया गया है। प्रमोद राव को जो है सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है चुना गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने जुलाई 2022 में वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो चाड, घाना, दक्षिण सूडान या नामीबिया? तो नामीबिया के जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारत ने, और नामीबिया ने जो है जुलाई 2022 में वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता पर उपयोग पर एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत की पहली आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है उदय उमेश ललित जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मेवाती, राजश्री गुप्ता, सुनील सोनकर, सत्येंद्र कुमार? तो किसको? राजश्री गुप्ता जी को जो है ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस या विश्व शतरंज दिवस, दोनों दिवस जो है 20 जुलाई को जो है मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पैरालंपिक खेल का आयोजन जो है लॉस एंजल्स में किया जाएगा। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में जो है विनीत शरण जी को जो है नियुक्त किया है। हाल ही में किस IIT संस्थान में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन IIT दिल्ली के द्वारा जो है किया गया? किसके द्वारा? IIT दिल्ली के द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया गया? रमेश चंद्र, संजय अग्रवाल, CSC शेखर, सुखपाल सिंह? तो संजय अग्रवाल जी के द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का जो है गठन किया गया। हाल ही में जारी फोर्ब्स की दुनिया में के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में गौतम अडानी का कौन सा स्थान है? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में जो है गौतम अडानी जो है चौथे स्थान पर हैं, यानी 4th नंबर पे हैं गौतम अडानी। हाल ही में कौन सा 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है बंदरगाह जो है देश का पहला बंदरगाह बन गया है जो 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट है।
हाल ही में वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो दिनेश रामदीन, रोहन पॉवेल, कीमो पॉल, कायु मेयर। तो किसने किया? दिनेश रामदीन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता? तो भगवानी देवी ने जो गोल्ड मेडल जीता है, 100 मीटर दौड़ में क्या है? गोल्ड मेडल जीता है, जो कि 94 वर्ष की थी। हाल ही में भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो कुल मिलाकर जो है 22 पदक जो है इसमें भारत ने जो है एशियाई अंडर-20 कुश्ती में जो है 22 पदक अपने नाम किए। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोन्स एडुआर्डो डॉन्स सैंटोस का निधन हुआ? तो ये अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में किस देश ने अपनी नवीनतम और वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नामकरण की शुरुआत की? तो चीन ने जो है इसकी शुरुआत की है। हाल ही में भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो अर्जुन बबूता जी ने जो है गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो है जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारत ने कहाँ सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में जो है सबसे लंबा डबल डेकर बनाने का फ्लाईओवर जो है बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में जून माह की रूबन मिशन डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो है इसमें शीर्ष पर है। झारखंड राज्य जो है इसमें शीर्ष पर है। हाल ही में गिनोज शतरंज मास्टर किसने जीता है? तो इसको डी गुकेश ने जो है इसको जीता है। किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए अल विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने जो है इसको विकसित किया है। हाल ही में खान मंत्रालय ने खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया है? तो खनन मंत्रालय ने नई दिल्ली में जो इसकी मेजबानी की है। हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई को जो है विश्व पेपर बैग दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। देश का पहला राज्य उत्तराखंड जो है बना है। हाल ही में किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नारायण कुमार जी को जो सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर वैरी सेंकेर का निधन हो गया? तो न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे, इनका हाल ही में जो है निधन हो गया। हाल ही में मोंटी नॉर्मन का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो मोंटी नॉर्मन जो है एक संगीतकार थे, उनका हाल ही में निधन हुआ। सुरक्षा और विकास के लिए हाल ही में किस देश के जेदा शहर में जेदा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जापान, चीन, अमेरिका, सऊदी अरब। तो ये जो है सऊदी अरब है, जिसका जेदा शिखर सम्मेलन जो है किया गया। जेदा शहर में जेदा शिखर सम्मेलन जो है किया गया। ये किसके लिए किया गया है? तो ये सुरक्षा और विकास के लिए जो है इसका आयोजन किया गया। इस कहाँ पर किया गया? सऊदी अरब में जो है इसका आयोजन किया गया। सऊदी अरब में। निम्न में से किसे हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार चौहान जी को जो है NSE का नया प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। INS सिंधु ध्वज को हाल ही में कितने वर्षों यानी 35 वर्षों के बाद जो है सेवा मुक्त किया गया है INS सिंधु ध्वज को। निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया है भारती एयरटेल ने किया है। हाल ही में किसके द्वारा NE में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया? तो इसको जो स्थापित किया गया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। निम्न में से किस आयोग के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार ने भारत सरकार के वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो खादी और ग्रामोद्योग के रूप में जो है अपना पदभार जो है संभाला है। निम्न में से कितने बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियंस ऑस्ट्रेलियाई महान लेटन डेविड को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो कितनी बार? दूसरी बार जो उनको शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो इसकी पहली लोक अदालत की शुरुआत जो है राजस्थान में की गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई।
निम्न में से किस क्रिकेट के पूर्व कप्तान दिनेश रामदीन क्रिकेटर लैंडर सिमंस ने हाल में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज के जो है क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, जिन्होंने दोनों लोगों ने क्या किया है, क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में किसे बीसीसीआई का एथिक्स लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो विनीत शरण जी को जो है नियुक्त किया गया है। भारत के नए विदेश सचिव विनय कुमार पात्रा जी हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं लीसा स्टालेकर जी हैं। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद समकाली जी है, जो शकलानी जी जो हैं इसके निदेशक हैं। 29 अगस्त 2022 को किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया जाएगा? तो उत्तराखंड में जो है इसका उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये योजना 8 से 14 वर्ष के युवाओं के लिए है। प्रत्येक जिले के 150 युवक और 150 युवतियों का चयन होगा। इनमें प्रत्येक खिलाड़ी को 1500 रुपये प्रतिमाह जो है दिया जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य प्री प्राइमरी लेवल पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो उत्तराखंड जो है पहला राज्य बना है। सीमा दर्शन योजना जो है कहाँ की योजना है? तो गुजरात राज्य की योजना है। हिम प्रहरी योजना जो है उत्तराखंड की है। और मुख्यमंत्री मितान योजना या कौशल्या मातृत्व योजना जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो है ये योजना है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो लेटन हैविट को जो है इसमें शामिल किया गया है। ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, जिनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, लेटन हैविट को। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 महिला वर्ग में एशले बार्टी ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष खिताब राफेल नडाल ने जीता है। और फ्रेंच ओपन महिला का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है। विंबलडन पुरस्कार 2022 किसने जीता? नोवाक जोकोविच जी ने जीता है। और विंबलडन महिला का खिताब जो है रबाकिना जी ने जीता है। जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश की पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो जयपुर में जो है इसका शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया है। भारत की पहली ई लोक अदालत बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लगाई गई थी। भारत का पहला पेपरलेस अदालत केरल हाई कोर्ट था। भारत का पहला ओपीडी मेडिकल टावर जयपुर में लगाया गया, जयपुर में। और जयपुर के संस्थापक और वास्तुकार सवाई जयसिंह विद्याधर भट्टाचार्य ने जी थे। जुलाई 2022 में INS सिंधुध्वज को विशाखापट्टनम में डिकमीशन किया गया। यह एक पनडुब्बी थी। क्या थी? पनडुब्बी थी, जो कि 35 वर्ष से मतलब सेवारत थी, कार्यरत थी। इसे 1981 में भारतीय सेना में जो है 1981 में जो है इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया था। INS दोनागिरी एक युद्धपोत है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका हाल ही में समुद्री परीक्षण किया गया INS विक्रांत था। हाल ही में कौन सा राज्य वाहन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य जो हिमाचल प्रदेश है। हर घर जल वाला राज्य जो है गोवा है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को बस में 50% छूट दी है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है महिलाओं को 50% छूट दी है। हाल ही में किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए MoU घोषणा की है? असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो है ये हस्ताक्षर किया है। 15 सितंबर 2022 तक सभी प्रकार के सीमा विवाद जो है इसमें सुलझा लिए जाएंगे। भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर स्थित है? लोहित नदी पर। और भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा। पहला ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो पहला ओलंपिक जो है एथेंस में खेला गया था। कहाँ? एथेंस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर मिराई तोबा था। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर सोमाटी था। क्या था? सोमाटी।
जुलाई 2021 21 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति को चुना गया। रानिल विक्रमसिंघे को जो चुना गया है। संसद के संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति भाग ले सकता है, नहीं ले सकता है। इसमें संसद के संयुक्त बैठक में महान्यायवादी भाग ले सकता है, नहीं ले सकेगा। इसमें जो है भाग ले सकता है। संसद के संयुक्त बैठक की वोटिंग में महान्यायवादी भाग ले सकता है, नहीं ले सकता। अटॉर्नी जनरल जो भाग नहीं ले सकता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है 21 जुलाई को जो मनाया जाता है। और शतरंज दिवस की जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की स्थापना 21 जुलाई 1924 को जो है की गई थी फ्रांस पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की शुरुआत 1966 में जो है की गई थी। 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभांकर थम्बी था। और 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया। और माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? विश्वनाथन जी की माइंड मास्टर जो है आत्मकथा है। और भारत का पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार विश्वनाथन आनंद जी को जो है दिया गया था। ऐसी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।